नमस्कार, राम राम साहब। मैं सेबी रजिस्टर्ड सुरेश मीणा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की 20 मेजर प्रॉब्लम्स। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या अक्सर मार्केट की नहीं होती है, ट्रेडर की साइकोलॉजी की होती है। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें अक्सर वहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिलता है और प्रॉफिट के साथ में हमें लॉस भी देखने को मिलता है और कई प्रकार की भावनाएं अपने दिल में पैदा होती है, अपने मन में पैदा होती है। तो जो लोग सेटअप पे ट्रेड करते हैं या बिना सेटअप के ट्रेड करते हैं, फर्क उससे नहीं पड़ता है। ट्रेडिंग में अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वो है हमारी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के ऊपर आज ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो पे व्यूज़ लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले केवल मेरे कोर्स वालों के लिए बना रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इसको कोर्स के साथ साथ यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, इस पे अच्छे व्यूज़ अच्छे कमेंट्स आते हैं और आप इसको शेयर करते हो, तो डेफिनेटली मैं आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी उन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं इसमें 5 या 10 टॉपिक समझाने वाला हूं, जिनमें ये सारे टॉपिक हैं। साथ में ही आप देखेंगे तो मैंने कुछ ट्रेडिंग के चक्कर भी बनाए हुए हैं, इन चक्कर को भी समझाऊंगा। हो सकता है 5 की जगह मैं 10 टॉपिक भी समझा दूँ, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा मैं कितना लंबा ये वीडियो बन पाता है। तो देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है फोमो की। एक बार आप कमेंट भी करना कि आपके सामने अक्सर कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो पहली जो प्रॉब्लम आती है ट्रेडर के सामने वो आती है फोमो की। इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैं इसको शुद्ध शब्दों में बोलूं तो मूवमेंट छूट न जाए, इसलिए बिना सही सेटअप के एंट्री ले लेता है इंसान। अब इतनी सी बात में क्या ये साइकोलॉजी खत्म हो गई? क्या ये पॉइंट खत्म हो गया? नहीं। आज मैं ये जो पॉइंट्स आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इन पॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगा और इनकी जो समस्याएं पैदा होती है उनके बारे में, साथ में ही इनसे छुटकारा कैसे पाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहला हमारा क्या टॉपिक था साहब? फोमो। अब क्या होता है, फोमो में हम कैसे ट्रेड करते हैं और फोमो से हमें कैसे बचना है, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं डेप्थ में आपको जानकारी दे देता हूँ। देखो, फोमो का सीधा सा अर्थ होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे कि आपने अभी देखा कि फोमो का सीधा सा अर्थ क्या आ रहा है हमारे पास में? फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी छूट न जाने का डर। देखो क्या होता है, थोड़ा सा मतलब हो सकता है वीडियो बड़ा बन जाए, लेकिन प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट सपोर्ट वगैरह कर देना, जैसे भी आप कर सकते हो, सपोर्ट शेयर वगैरह करके, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं आगे वीडियो बनाने के लिए। ओके। तो देखो, फोमो का मतलब है अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो मार्केट निकल जाएगा और मैं मौका खो दूंगा। देखो, मैं बहुत सादा सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। मौका खो देने का डर। हो सकता है, देखो दोस्तों, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अजीब सी लगे आपको, क्योंकि ये जो टैबलेट होता है लिखने वाला, इससे मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता हूँ लिखने में। ठीक है। तो पहला होता है हमारे पास में मौका खो देने का डर। ये तो समझ में आ गया कि ये डर हमारे अंदर आता है, लेकिन आता कैसे है? कैसे? ये तो समझ में आ गया, लेकिन आता कैसे? हम कैसे पहचाने कि ये डर हमारे अंदर पैदा हो रहा है? क्योंकि ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको प्रॉब्लम ही नहीं पता है प्रॉब्लम क्या है और उसे छुटकारा कैसे पाना है। तो ये कैसे आता है हमारे अंदर? ठीक है, आप इसको कैसे पहचानोगे कि आपके अंदर फोमो आ रहा है? सुनो, फोमो का सीधा सा पता लगा लीजिए। मान लीजिए निफ्टी अचानक 150 पॉइंट ऊपर चला गया, मतलब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। मान लो निफ्टी अचानक से 150 पॉइंट ऊपर चला गया। आपको आपने क्या किया? शुरुआत का मूव मिस कर दिया। ये मूव आपने मिस कर दिया, आपसे मिस हो गया। ठीक है। अब आपका दिमाग क्या कहता है? एंट्री ले ले, नहीं तो पूरा मूव छूट जाएगा। यही कहता है दिमाग, क्योंकि मान के चलो निफ्टी ने यहां से मोमेंटम करना शुरू किया, तो ये मोमेंटम आपसे मिस हो गया। अब मिस होने के बाद में आपसे क्या होगा? आप कहीं ना कहीं इस जगह या कहीं पर भी रनिंग में एंट्री मार दोगे, क्योंकि आपका दिमाग क्या कहेगा कि कहीं बाकी का मूव मेरे से छूट न जाए। समझना इस बात को। अभी एंट्री ले लेते हैं, नहीं तो ये फिर बाकी का मूव भी हमसे मिस हो जाएगा। बस यहीं से समस्या पैदा हो जाती है। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आज इस वीडियो में। देखो, भले ही व्यूज कम आ जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन मैं टाइम लूंगा, सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं इसमें। तो अब समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। कहाँ से? कि कहीं मेरा बाकी का मूव मिस ना हो जाए।
ये बात तो समझ में आ गई ना कि कैसे पहचानेंगे आप। अचानक से आपके मन में आएगा कि ये मूव मिस हो गया, दूसरा मूव हमसे मिस ना हो जाए, ये वाली, और बीच में एंट्री मारेंगे। तो समस्या यहीं से शुरू होती है। अब अक्सर होता क्या है इस स्थिति में, देखो होता क्या है वो बता देता हूं मैं। जैसे समस्या पैदा हुई, समस्या पैदा होता है, इस समस्या का रिजल्ट क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है रिजल्ट क्या आएगा जब आप ये समस्या आपके सामने आएगी। तो पहला रिजल्ट आएगा कि आपका कोई सेटअप नहीं होगा, फिर भी आप एंट्री कर लेंगे। यकीन मानना आप एंट्री कर लेंगे। अगर आपके साथ ऐसा होता हो तो कमेंट कर देना। अब मैंने आपको बताया कि निफ्टी 150 पॉइंट भाग गई, तो प्राइस बहुत ऊपर चला गया, समझ गए, प्राइस वो बहुत ऊपर चला गया, प्राइस खराब हो चुका है, भाव खराब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एंट्री ले लेते हैं। आपको पता है ये 10 रुपए की चीज है, ये 20 रुपए पे चल रही है, फिर भी आप उसको खरीद लेते हैं। अब जब आप मान के चलो कोई चीज 10 की है, उसको आप 20 पे खरीद लिए, तो स्टॉप लॉस 10 की चीज का स्टॉप लॉस 5 पे था, तो अब 20 की चीज का स्टॉप लॉस 10 पे थोड़ा ना रहेगा, वो भी 5 पे आएगा। तो तीसरा बड़ा क्या सीन निकल के आता है कि आपका स्टॉप लॉस दूर हो जाता है। ठीक है, एसएल क्या हो जाता है, दूर हो जाता है यहां से, ये चीज बन गई आपकी। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट रिवर्स हो जाए तो फिर आपके अंदर आ जाता है पैनिक। समझ गए। अब इनको थोड़ा सा और आप आराम से समझने की कोशिश कीजिए, मैंने क्या क्या समझाया, हो सकता है मैंने लिखते टाइम आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया हो, लेकिन अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो यहाँ से। पहला टॉपिक हमारा है फोमो वाला, इसमें है मौका खो देने का डर। और अब ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन सेटअप पे एंट्री नहीं करते हैं, कहीं पर भी हम एंट्री कर लेते हैं। दूसरा, खराब प्राइस पे हम एंट्री कर लेते हैं, एसएल हमारा दूर हो जाता है और पैनिक में फिर हम एग्जिट कर देते हैं। तो अब ये तो समस्याएं समझ में आ गई कि हाँ बिल्कुल समस्याएं तो हमारे साथ में ऐसी ही होती है। अब इनका समाधान देखो, समस्याएं समझ में आ गई, अब इनका थोड़ा सा समाधान मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। समाधान, पता नहीं मेरा टॉपिक कैसे बन रहा है, लेकिन मैं अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ओके, तो अब आप सुनो थोड़ा सा, इसका क्या समाधान होना चाहिए। इसका समाधान है, आप अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर ये ट्रेड मुझे नहीं मिला तो क्या कल मार्केट बंद हो जाएगा। ये सवाल पूछ लो आप, क्या कल मार्केट बंद हो जाएगा, क्या कल के बाद कभी मार्केट खुलेगा ही नहीं। ठीक है, क्या कल के बाद मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। तो आपका अंदर से एक जवाब आएगा कि नहीं, कल फिर मार्केट खुलेगा, कल फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कल फिर मुझे मौका मिलेगा। लेकिन अगर आज मैंने गलत एंट्री कर दी, आज मैंने गलत जगह पैसा लगा दिया और मेरा लॉस हो गया, तो मेरे पास में ये जो कल मौका मिलेगा, इस मौके का फायदा उठाने के लिए मेरे पास में धन नहीं रहेगा, मेरे पास में कैपिटल नहीं रहेगा, तो फिर मुझे उस मौके का कोई मतलब निकलता नजर नहीं आएगा। तो बात समझ में आ गई। पहली चीज हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी ऐसी भावनाएं दिमाग में आए तो ये चीज जरूर नोट करके रखो कि क्या कल मार्केट बंद है, क्या आने वाले समय में बंद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो ये चीज आप हमेशा इसको लिख के रखें। तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर का एक रूल होना चाहिए, और ये रूल्स आप अपने कहीं पर भी लिख के रख सकते हो। ठीक है, रूल आप आराम से बना सकते हो। जैसे एक रूल बनाओ आप कि मैं हर मूव पकड़ने नहीं आया हूं, मैं केवल सेटअप पे ट्रेड करने आया हूं। क्या क्या लिख के रखेंगे कि मैं हर मूव पकड़ने नहीं पकड़ सकते यार, कितना ही बड़ा धुरंधर हो, कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, हर एक मूव नहीं पकड़ सकता। तो फिर हमें क्या करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप पे ट्रेड करूंगा। अब कई लोगों के तो ये सेटअप समझ में नहीं आता, साला ये सेटअप क्या चीज है। आज की इस वीडियो में वो भी मैं क्लियर कर दूंगा कि सेटअप क्या चीज होती है। मैं अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड करने आया हूं, बस यही ध्यान रखना। देखो, ट्रेडर मार्केट को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं, बल्कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कर देता है, तभी जाके उसके सामने फोमो आता है। मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, इसको आप समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो ट्रेडर लोग होते हैं ना, इसको मार्केट अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं वो, जब फोमो आता है तब मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कि ये मौका मेरे हाथ से छूट गया, ऐसा देखते हैं। जबकि इसी का दूसरा पहलू है कि यार कल फिर मौका मिलेगा, हो सकता है आज के दिन में ही मिल जाए, तो इतनी जल्दी किस बात की है, मर थोड़ ना रहे, और मर भी गए तो फिर बच्चों के लिए तो कुछ छोड़ के जाना ही है ना, कैपिटल तो बचा के जा रहे हैं कम से कम। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप अपने आप को थोड़ा सा पैसेंस में रख सकते हैं। आई होप मैंने पहला जो टॉपिक था इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगेन याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, भर दीजिए, एकदम मोटिवेट कर दीजिए मुझे भी। ठीक है,
अब अगला हमारे पास में क्या टॉपिक निकल के आता है भाई साहब, अगला आता है हमारे पास में फियर, डर। अब ये क्या चीज है भाई साहब, सही ट्रेड होने के बावजूद डर के कारण जल्दी एग्जिट कर देना। ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई भाई साहब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डर, सही ट्रेड लेने के बावजूद डर के कारण जल्दी एग्जिट कर देना। ये अक्सर बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ में होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ में होता है। मैं अभी आपको ये साइकिल तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, साइकिल को पढ़ेंगे अपन क्या चीज़ है। यहाँ पे देखो क्या चीज़ है कि अभी हम ना दूसरा टॉपिक लिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका नाम है हमारा डर, फियर बोल सकते हो आप, डर। देखो ट्रेडिंग में डर कई रूपों में आता है। तो पहला हमारा इसमें एक डिवाइड होके आता है कि डर के रूप कौन से हैं, प्रकार कौन से हैं। तो पहला है एंट्री लेने का डर, ठीक है, एंट्री लेने का डर, पहला डर। अच्छा यकीन से बताओ मुझे एकदम ईमानदारी से कि आपके अंदर ये डर पैदा होता है कि नहीं होता है। आपके मन में ऐसा आता है कि नहीं आता है कि यार मुझे एंट्री करते ही नुकसान होगा, मुझे एंट्री करते ही नुकसान होगा, मुझे एंट्री करते ही नुकसान होगा, और आप ऐसे करते करते एक बार एंट्री लेते भी हो और वाकई में आपको नुकसान होना चालू हो जाता है। सच बताना दोस्तों, होता है कि नहीं होता है, होता है साहब, होता है। तो पहला तो ये हो गया हमारा एंट्री लेने का डर। अच्छा दूसरा होता है हमारा एसएल जाने का डर, एसएल जाने का डर। कई लोग बोलते हैं सर मैं जब भी एंट्री लेता हूं ना, मैं यहां से एंट्री लिया यहां पे, मार्केट साला यहीं से रिवर्स हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैंने यहाँ एंट्री ली और मार्केट ऊपर चला गया। नॉर्मली आप देख रहे हैं 90% लोग यही बोलते हैं कि पता नहीं मेरे लिए ही मार्केट इंतजार कर रहा होता है कि जब भी मैं एंट्री लेता हूं तुरंत मार्केट नीचे आ जाता है। ऐसा नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसी गलत है, आपका सेटअप गलत है, आप गलत हो। क्यों? क्योंकि बाकी मार्केट को थोड़ा ना पता है यार, मार्केट के अंदर कोई इमोशन है क्या, मार्केट के अंदर कोई भावनाएं है क्या, जो वो बैठा है कि भाई साहब ये फलाना सिंह जी आएंगे और जैसे ये एंट्री लेंगे मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। ऐसा है क्या बताओ? और कोई आप अकेले बैठे हो क्या जो मार्केट आपका दुश्मन है? हम इसको खुद दुश्मन बनाते हैं। ये तो हमसे बहुत प्यार करता है, इसका तो प्रेम इंतहा अपने लिए, आप सबको मौका देता है, लेकिन हम इसको अपना दुश्मन बना बैठते हैं। तो दूसरा कौन सा होता है हमारा, एसएल जाने का डर। क्योंकि ये भी होता है हमारे साथ में, जब भी मैं एसएल लगाता हूं मेरा एसएल पहले हिट होता है देन बाद में टारगेट मिलता है। ये प्रॉब्लम भी होती है हर ट्रेडर के साथ में, बताओ। तो ये डर भी होता है और इस डर से कई लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं, और वो नहीं लगाने के चक्कर में कई बार प्रीमियम को ही जीरो करा देते हैं। दूसरा, तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे प्रॉफिट जाने का डर। इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि देखो यूट्यूब की कई पॉलिसीज होती है, पी लिख रहा हूं सीधा, ठीक है। प्रॉफिट जाने का डर, ये क्या चीज़ है साहब? आपने मान के चलो कोई भी उदाहरण के तौर पे 10 रुपए पे एंट्री ली, 10 रुपए पे एंट्री आने के बाद में आपका जो टारगेट था वो था 50 रुपए, आपको लग रहा था कि 50 जाएगा, लेकिन आपको जैसे ही 20 मिला आप डरना चालू हो जाते कि यार कप कपी लगने लग जाती कि अब क्या होगा, कहीं ये 10 पॉइंट मिले, ये चले नहीं जाए, चले नहीं जाए, ये प्रॉफिट मेरा चला ना जाए, चला ना जाए। इस चक्कर में ये जो 50 मिलने होते हैं ना, आप यहीं से संतुष्ट होकर भाग जाते हो। मतलब सीधे शब्दों में मैं कहूं तो कम प्रॉफिट लेके एग्जिट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये डर लगता है कि कहीं जो मैंने गेन किया है 100 200 500 रुपए या 10 पॉइंट 5 पॉइंट, ये कहीं मेरा चला ना जाए। तो इस वजह से आप एक बिल्कुल छोटे से प्रॉफिट में वहां से एग्जिट हो जाते हो। होते हो कि नहीं होते हो? यस और नो करते चलना। मुझे बहुत मजा आ रहा है टॉपिक पढ़ाने में, पर पता नहीं ये वीडियो चलेगा कि नहीं चला। हालांकि मुझे संदेह नहीं करना चाहिए आपके ऊपर, क्योंकि आप मेरे परिवार हो, आप सपोर्ट करेंगे मुझे। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, लगातार लॉस होने का डर, ये भी एक डर का प्रकार है। कौन सा? लगातार लॉस का डर। कई बार होता है हमारे साथ में, जो बायर लोग होते हैं, और नॉर्मली अभी सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 87 पॉइंट कुछ इसमें कुछ है, मतलब मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, 87% लोग लॉस में हैं। पहले 91% थे, अब ये थोड़े से कम हो गए हैं, ठीक है। किस अकॉर्डिंग कम हुए हैं? ट्रेड करना बंद कर दिए उस अकॉर्डिंग कम हुए हैं, या फिर लोग प्रॉफिट करने लग गए हैं, या क्या हुआ है, ये तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा। बट ये है कि अभी अभी भी जो कल परसों रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग 87% लोग लॉस में हैं। 87% में से 97% केवल बायर हैं, और 3% कौन है? सेलर। यानी सेलर का आंकड़ा बहुत कम है, सेलर नुकसान में नहीं है, ठीक है।
लेकिन CAS सिस्टम के बाद में सेलिंग करना भी बहुत बुरा है। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं, टॉपिक से भटक रहे हैं हम, टॉपिक से नहीं भटकेंगे। ओके, यहाँ पे आते हैं अब। तो एक लगातार लॉस होने का डर, और दूसरा हमारा एक और इसमें डर आता है, पिछला लॉस दोबारा हो जाने का डर। देखो, पिछला लॉस फिर से होने का डर, फिर से होने का डर, ये भी हमारे अंदर एक डर होता है। तो मैंने आज आपको इसमें डर के प्रकार बताए कि एंट्री लेने का डर, एसएल जाने का डर, पिछला लॉस सॉरी प्रॉफिट जाने का डर, लगातार लॉस का डर, और पिछले लॉस फिर से आ जाने का डर। अब आपको ये कौन कौन से डर इसमें लिखते हैं एक बार मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि मैं और अच्छे से लोगों की साइकोलॉजी समझ पाऊँ कि किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर पर्टिकुलर वीडियो बना पाऊँ मैं। ठीक है, अब आती है बात इनके समाधान की। ये तो हो गया अपना ना। अब थोड़ा सा इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आपका सेटअप बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पेन लेता हूँ। उदाहरण मान लेते हैं, अपन उदाहरण ले रहे हैं अब ना, ठीक है। उदाहरण के आधार पर हम मान लेते हैं कि आपका जो भी सेटअप है, EMA है या जो भी है, XYZ कोई इंडिकेटर है, जो भी है आपका सेटअप, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है, आपका सेटअप बिल्कुल सही है, लेकिन पिछले 2 ट्रेड में उसी सेटअप पे नुकसान हुआ है। मान के चलो, मैं थोड़ा आपको चार्ट पे भी लेके चलता हूँ, थोड़ा और मजा आने वाला आपको भी। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा सेटअप बिल्कुल सही है, मानता हूँ मैं, ये बहुत अच्छा सेटअप है मेरा, और ये मेरा K9 इंडिकेटर का सेटअप है, ठीक है। इसमें कालिया नाग मैं नॉर्मली लाइव में बोलता रहता हूँ ना, वो वाली। अब मैं इंडेक्स पे लगा रखा मैंने अभी, लेकिन मैं, ठीक है कोई नहीं, इंडेक्स पे नहीं लगा के इसको प्रीमियम पे भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझना है इसको, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ शायद आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलो मेरी एंट्री होती है, यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाती है, तो यहाँ तक मुझे टारगेट मिलता है, लेकिन यहीं पे क्या हुआ, मेरी एंट्री हो गई डाउन साइड में, और तुरंत मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। अब ये तो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है, पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस में चला गया। दूसरा और देखें, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं गया। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे मान के चलो आपने एंट्री ले ली, कहाँ पे, यहाँ पे, फिर आपने तेजी कर दी, और तेजी में फिर आपका स्टॉप लॉस चला गया। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर स्टॉप लॉस नहीं गया। तो जैसे ही आपके लगातार 2 या 3 एसएल चले जाते हैं पर्टिकुलर आपके सेटअप पे, ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं कहाँ बता रहा हूं, आपके किसी भी सेटअप के ऊपर लगातार आपको अगर 2 से 3 बार या कुछ भी हो जाए, तो 2, यहां से पीला लेना पड़ेगा ना, 2 बार अगर आपको एसएल चला गया, 3 बार एसएल चला गया, तो अब पता क्या होगा, एक नई सोच आपके दिमाग में होगी। अब जब भी सिग्नल आएगा ना, सिग्नल जब भी आएगा, आप वहां पे डर जाएंगे, ठीक है, आप एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पिछले 2 लॉस का डर है, आपका सेटअप 2 बार फेल हुआ है। लेकिन देखो, 2 बार सेटअप फेल होने का मतलब फेल नहीं होता है वो। आप इसको 10 बार टेस्ट करो, 10 में से 7 बार पास है, तो 3 बार लगातार भी फेल हो रहा है ना, तो उसको फेल नहीं बोलेंगे हम, ये ध्यान रखना। और वो क्या होता है, जब आप इस सिग्नल को छोड़ देते हो ना, तब ये बहुत लंबा टारगेट देके जाता है, और फिर आपके मन में रिग्रेट होता है कि यार ये मैंने गलत छोड़ दिया, यार गलत छोड़ दिया, मेरे साथ बहुत बुरा, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, फिर हमने अपने आप को कोसना चालू कर देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, मार्केट आपके एनालिसिस के अनुसार चल जाता है, और आप सोचते हैं कि यार मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एकदम परफेक्ट। तो अब समस्या कहाँ है, इसका क्या समाधान करना है वो सोचिए। थोड़ा सा मैंने टॉपिक बहुत मेहनत करके बनाया है ये, समस्या, ठीक है। अरे येलो कलर का ही लेते हैं यार, ठीक है। समस्या क्या है, सुनो। आप मार्केट को नहीं, आप अपने पिछले अनुभव को ट्रेड कर रहे हैं, ये समस्या है, समझे? मतलब आपने 2 एसएल दे दिए लगातार, ठीक है। तीसरा जो सिग्नल था, उसमें आपको कस के टारगेट मिला जबरदस्त, तो अब आपने एंट्री नहीं ली तीसरे वाले पे, तो इसका मतलब आपने क्या किया पता है? इसका मतलब आपने मार्केट को ट्रेड नहीं किया, आपने सेटअप को ट्रेड नहीं किया, आपने किसको ट्रेड किया है? अपने पुराने अनुभव को। और जो अनुभव आपका कैसा था? बुरा अनुभव। आपने बुरा अनुभव को ट्रेड कर दिया मित्र यहाँ पे। तो सीधे शब्दों में यहाँ पे हम अपने अनुभव को ट्रेड करने लग जाते हैं जब हमारे को नुकसान होता है। समस्या क्लियर है? यस सर, समस्या क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अब इसका समाधान। समस्या का समाधान क्या है? ठीक है, समस्या का समाधान अब देखिए समाधान क्या है भाई। एक ट्रेड को
थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। एक ट्रेड को आप एक यूं समझ सकते हो कि एक इंडिविजुअल घटना, मतलब यूं मान के चलो, आपको सीधे शब्दों में बोलूँ तो मैं, आप एक घटना की तरह नहीं लो आप इसको कि आपके साथ पहले बुरा अनुभव हुआ क्या नहीं हुआ ना। आप यूं समझो कि ये एक बस एक हिस्सा था छोटा सा, जो कि एक बुरा हिस्सा था मेरा, बस इतना मान लो। आप उसको मतलब अपने दिमाग में हावी मत होने दो। ओवरऑल में सब सही शब्दों में बोलूं आपको, एक ट्रेडिंग के शब्दों में नहीं बोलकर, कि आपका जो बुरा अनुभव है ना, इसको आप हावी मत होने दो। बस सीधे शब्दों में यही मैं बोलूंगा आपको। इसको आप एक छोटी सी घटना समझो कि ये घटना थी और ये खत्म हो चुका है, अब इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक सिंपल घटना थी और अब ये खत्म हो चुकी है, बस इतना करके निकाल दो, ये आपका खत्म हो जाएगा काम। बस ये मानो कि आपका जो 2 लॉस गया है, इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेटेजी खराब नहीं है। स्ट्रेटजी खराब नहीं है, कहीं ना कहीं आपने इमोशनल ट्रेड किया, या आपने अपने ट्रेड पे ध्यान नहीं दिया, या आपने स्ट्रेटजी पे भरोसा नहीं किया, बस। तो इसका समाधान क्या है कि आपको जो मैंने बातें बताई है हावी नहीं होने देना है, इसको एक घटना समझना है, साथ में ही अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर भरोसा करना होगा। खेल भरोसे का है ये। मेन इसमें बात क्या आती है, भरोसे की। जब भी 2 या 3 ट्रेड फेल हो जाते हैं तो 90% लोग ये मान बैठते हैं कि स्ट्रेटजी खराब है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं टॉपिक से हटके, आप जब भी ट्रेड करते हो ना, 100 लोग जब भी ट्रेड करते हैं तो 100 में से 90-95 लोग पता है क्या करते हैं, उनको स्ट्रेटजी पता ही नहीं होती है। वो जाते हैं बस, और उनको कहीं पर भी कोई भी ग्रीन कैंडल मिली, रेड कैंडल मिली, कहीं पर भी ट्रेड मार देते हैं, कहीं पर भी ट्रेड मार देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में स्ट्रेटजी नहीं है तो आप स्ट्रेटजी बनाओ। कैसे बनानी है वो चीज़ें तो देखो आपको सीखनी पड़ेगी। मैं अपनी बात करूं तो जैसे मेरा ये कालिया नाग है एक, मैं मतलब इसको नॉर्मली ऐसे बोलता हूं, ये मेरा इंडिकेटर है, मेरा पर्सनल इंडिकेटर है ये। इस इंडिकेटर पे आप आराम से स्ट्रेटजी बना सकते हो। जैसे कैसे, ये निफ्टी का मैं मान के चलो इंडेक्स नहीं, मैं ऑप्शन खोल लेता हूँ, क्योंकि देखो लोग ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं ना, तो उनको ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऑप्शन पे हमें मिल जाए टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, तो बहुत बढ़िया रहे। चलो मैं दिखा देता हूँ। ये कॉल ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, कॉल ले लेते हैं, जो भी कुछ लेना है ले लेते हैं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने कर दिया। अब स्ट्रेटेजी सुनना आप, पूरे एक दिन का मैं यहाँ पे एनालिसिस दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से मार्केट ओपन होता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे 21 तारीख का ओपन हुआ। अब इसमें क्या करना है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि जब भी ब्लैक लाइन के ऊपर मार्केट चलेगा तो मैं एंट्री मारूंगा। वैसे तो मैंने इसकी पूरे वीडियो इंडिकेटर वाले सेक्शन में समझा रखे हैं, लेकिन अभी बेसिक बता दूंगा मैं कि जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा, इसको क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तो मैं एंट्री लूंगा, या जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आके इसको सपोर्ट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। ये है बायर के लिए। सेलर की बात है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको टच करके नीचे गिरता है तो मैं यहाँ से एंट्री लूंगा, ठीक है। और जब भी मार्केट इसको काट के नीचे जाएगा तो मैं सेलिंग करूंगा। ये मेरी सेलर की एंट्री बता रहा हूँ। अब बायर के लिए बताता हूँ एक बार, थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे जाते हैं, टारगेट कैसे मिलते हैं, और हम कैसे कंफ्यूज होते हैं। देखो, यहाँ नीचे से काटता ऊपर आया, रेड कलर की कैंडल बनी, रिटेस्ट हुआ, मैंने एंट्री मार दी। स्टॉप लॉस मेरा इसमें वही 2-3 पॉइंट का ही रहता है। इसमें तो 2-3 पॉइंट के अगेंस्ट मुझे देखो यहाँ पे लेने तो 4-5 पॉइंट चाहिए थे, लेकिन 8 पॉइंट मिल गए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या मेरी स्ट्रेटजी बन रही है, ये स्ट्रेटजी तो नहीं बन रही है। लेकिन मान के चलो आपने यहाँ पे गलत एंट्री कर दी, मान के चलो आपने कुछ गलती से एंट्री कर दी, यहाँ पे लॉन्ग कर दिया, कुछ भी हो जाए आपसे मिस्टेक, यहाँ से आपने लॉन्ग कर दिया तो आपका यहाँ पे एक एसएल चला गया, चला गया एक एसएल। जबरदस्ती दे रहा हूं मैं, गया नहीं है, लेकिन फिर से आपने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया, मान के चलो, गलती है, गलती तो हो ही जाती है, ठीक है। इधर की तरफ आपने लॉन्ग कर दिया, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल देख के, कई बार हो जाती है मिस्टेक, मैं ऐसे ले रहा हूँ इसको ना। ये आपने लॉन्ग किया और यहाँ पे आपका एसएल हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे तीसरी बार आपका ट्रेड बना परफेक्ट, लेकिन आपने एंट्री नहीं ली। क्यों? क्योंकि आपने किसको ट्रेड किया, आपके अनुभव को ट्रेड किया आपने। और यहाँ पे इतनी परफेक्ट एंट्री थी, और ये देखो पूरा यहाँ पे 10 पॉइंट हमें मिला विथ 2.4 एसएल के साथ, मतलब ₹2.5 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको टारगेट मिला, जबरदस्त, ठीक है। आपने क्यों नहीं ट्रेड किया? क्योंकि आपके यहाँ पे 2 बार बुरे अनुभव हो गए हैं, जबकि स्ट्रेटजी खराब नहीं है, खराब क्या थी, साइकोलॉजी। और आगे चलते हैं, यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा। अब यहाँ पे जब ट्रेड नहीं बन रहा है, तब भी आप फॉर्मो में आके कहीं ना कहीं ट्रेड मार दोगे। ये लो जी, ये ग्रीन 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 बनी, कूदो कूदो कूदो, ये ग्रीन बनी, कूदो कूदो कूदो, निकल गया मौका, ये ग्रीन बनी, अरे जल्दी करो जल्दी करो,
लग गई लंका। ऐसे थोड़ा ना होता है। स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है ना, ये कैंडल्स बनने से क्या मतलब है, स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, हम स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करेंगे। ओके, यहाँ मेरी स्ट्रेटेजी बनती है, मैं यहाँ पे ट्रेड करके निकाल लूंगा जो भी मुझे मिलेगा। ठीक है, आगे और देखते हैं, यहाँ से सेलिंग की बन रही है, यहाँ मान के चलो बाय हमारा एसएल चला गया, तो जा कितना सारा है यार, 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है, आगे हमारा कोई ट्रेड बन नहीं रहा इसमें, तो नहीं बना तो नहीं किए, सारे दिन में 2 ट्रेड बने, 2 ट्रेड करके काम खत्म। तो ये मैं आपको ओवरऑल बताने की यहाँ पे प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि स्ट्रेटजी पे ही ट्रेड करना होता है हमें। ठीक है, मुझे लगता है दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ये बाकी के चैप्टर्स मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर्स पढ़ा दूंगा, बस आपको मुझे क्या करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करोगे, देखो वीडियो को आप लाइक करेंगे, वीडियो को आप हाइप करेंगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे तो ये वीडियोस मैं कोर्स के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैं भरोसा करो मेरा, अगर आप इस वीडियो पे मुझे 500 लाइक पहुंचा देते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जिस दिन 500 लाइक हो जाएंगे उसी दिन मैं नेक्स्ट चैप्टर इसका अपलोड कर दूंगा। और कोई कमी रहे तो कमी भी कमेंट करना, ताकि मैं कमी को भी दूर करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं बहुत ही बढ़िया बना रहा हूँ, दुनिया में सबसे बढ़िया मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, क्योंकि खुद की बुराई तो कोई इंसान कर नहीं सकता ना। तो प्लीज़ आप मुझे, मेरे वीडियो में कोई कमी रहे या कोई चीज़ मुझे आप बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो ये मेरे नंबर है। अगर आप कमेंट में नहीं बता सकते तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो पर्सनली कि भाई ये सुधार कर लो, आप ऐसे बता सकते हो। और आप चाहो तो कमेंट में भी मुझे बता सकते हो, कमेंट में बताओगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, सभी लोगों का एक साथ आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए घनी घनी खम्मासा।